जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरी आज की बुक का नाम है मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी की अगर मैं फ्रेंड बात करूं, ऑथर हैं, 80 बुक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्पीकर हैं और आज इनका वर्ल्ड में एक नाम है। खुद कुछ कंपनीज़ के ऑनर भी हैं। मिस्टर ब्रायन ट्रेसी की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो वो कहते हैं मेरी स्टार्टिंग भी ज़ीरो लेवल से हुई। मैं एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ। मेरे फादर साहब के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो हमारी बेसिक नीड को पूरा कर सकें। मेरे अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम थी, बड़ा जल्दी मैं गुस्सा कर जाता था। 2 बार मुझे हाई स्कूल से निकाला गया। मैं इवन हाई स्कूल में फ़ेल भी हुआ। मेरे करियर की जो पहली जॉब थी वो लेबर क्लास जॉब थी। मैंने ज़िंदगी में बड़ी सारी लेबर जॉब की हैं। पहली उसमें थी कि मैंने होटल के अंदर बर्तन साफ़ किए। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अदर कंट्री में जाके भूखा सोया हूँ ग्राउंड के ऊपर। मुझे 20 साल लगे, ऑथर कहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से बाहर आने में। एक ऐसी लाइफ होती है गरीबी वाली जहाँ पर इंसान ज़्यादातर टाइम चिंतित रहता है और वो पैसे के बारे में ही सोचता रहता है। मैं अपने पड़ोस में देखता था, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके पास अच्छे घर होते थे, कपड़े होते थे, गाड़ियाँ होती थी। तो मेरे दिमाग में आता था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जो हैं ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। वाई इट इज़ सो दैट सम पीपल्स आर मोर सक्सेसफुल दैन अदर्स। इस क्वेश्चन ने मेरी ज़िंदगी को बदला। आज हम जिस सिस्टम के बारे में जानेंगे ये हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। इस सिस्टम के अंदर बड़े यूनिक आइडियाज़, मेथड्स, टेक्निक्स हमें एक साथ मिलती हैं। ऑथर कहते हैं अगर हम इन आइडियाज़ को, मेथड्स को अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी में भी अच्छे बदलाव आएंगे। ये जो सिस्टम है इस बुक के अंदर जिसकी बात की जा रही है ये प्रूवन है, टेस्टेड है। मिस्टर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं मैंने लाखों लोगों को इसके बारे में बताया, उनको टीच किया और इस सिस्टम ने उनकी ज़िंदगी में भी वर्क किया जिन्होंने इसको सीरियसली अप्लाई किया अपनी लाइफ में। अगर हम इस बुक में बताए गए सिस्टम से अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहला काम ये करना होगा कि हमें पूरी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए हम ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, क्या गोल्स हैं हमारे, किस तरह की लाइफ हमारी होनी चाहिए। ये बात हमें पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए हमारे लिए सक्सेस का क्या मतलब है। अगर हम सही सक्सेस को ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो 7 बातें हमारी लाइफ में होनी चाहिए जिसको ऑथर 7 इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस कहते हैं। तो नंबर 1 है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति का होना। सेकंड नंबर है हेल्थ एंड एनर्जी, हमारी फिज़िकल और मेंटल फिटनेस का सही होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है लविंग रिलेशनशिप, मतलब हमारी फैमिली लाइफ कैसी है। कई बार हम देखते हैं पर्सन बड़ा अच्छी पोस्ट पे है बट उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। नंबर 4 पे आता है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब अच्छी इनकम का होना। 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आज पैसे की प्रॉब्लम के साथ जूझ रही है। जब पैसे की कमी हो लाइफ में तो इंसान चिंतित रहता है, स्ट्रेस में रहता है, इवन उसका पीस ऑफ माइंड भी चला जाता है। नंबर 5 पे आता है वर्थी गोल्स एंड आइडियाज़, हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए। एक अचीव हो जाए तो हमें नेक्स्ट पे जाना चाहिए, अगर नेक्स्ट वाला अचीव हो जाए तो हमें तीसरे गोल्स के ऊपर जाना चाहिए। बट ये होने चाहिए, हमारी जो ज़िंदगी है वो एमलेस, मीनिंगलेस, पर्पसलेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 6 पे है सेल्फ़ नॉलेज एंड सेल्फ़ अवेयरनेस, अपने बारे में पता हो और हमारी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में आता है पर्सनल फुलफिलमेंट, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है आपको ये फील होता है कि आप वो सब बन रहे हो जो आप बनने के काबिल हो। चैप्टर 2 आता है 7 लॉज ऑफ
मेंटल मास्टरी, अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें। ऑथर कहते हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम किसी भी फील्ड में सफलता को कैसे हासिल करें। इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो फाइनेंशियली फ्री है, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली हुई है। हमारा जो माइंड है, हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या रीड करते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे थॉट्स पे, हमारी इमेजेस पे, फीलिंग्स पे, वर्ड्स पे और एक्शन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 7 लॉज ऑफ मेंटल मास्टरी, उसमें से पहला आता है लॉ ऑफ कंट्रोल। लॉ ऑफ कंट्रोल कहता है आपकी लाइफ की सिचुएशन हो सकता है ठीक ना हो, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, टेंशन है, स्ट्रेस है, इलनेस है, फैमिली में कोई रिलेशन ठीक नहीं है, बॉस के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, आपके ऊपर बड़ी सारी उधारी है, लोन है, कार्ड है, वट एवर इज़ योर प्रॉब्लम और सिचुएशन। आप हो सकता है इन चीज़ों को इमीडिएटली कंट्रोल ना कर सकें, बट लॉ ऑफ कंट्रोल कहता है आप एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपके थॉट्स। आपकी जब सिचुएशन ख़राब है उस टाइम पे आपके थॉट्स कैसे हैं, विचार कैसे हैं, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी सिचुएशन में एक बैलेंस बनाने में, मेंटली बैलेंस बनाने में। तो आपने करना क्या है, अपने थॉट्स को सही करना है। सेकंड लॉ है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण है, अगर फेलियर हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। हमारी हेल्थ अच्छी है तो कोई ना कोई कारण है, अगर हम बीमार हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण है। कहने का मतलब है अगर हमने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो हमें अपनी जो थिंकिंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। देन तीसरा है द लॉ ऑफ बिलीफ। ये लॉ कहता है हम जो कुछ भी ज़िंदगी में विश्वास करते हैं पूरी फीलिंग के साथ वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हकीकत बन जाती है, सच्चाई बन जाती है। व्हाट यू बिलीव विद फीलिंग बिकम योर रियलिटी। नंबर 4 पे है द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब ये उम्मीद करना कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। ऑथर कहते हैं अगर आप इस लॉ को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे अप्लाई करते हो तो ये लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को बदल सकता है। वो कहते हैं मेरे सेमिनार में एक बार पर्सन आया तो जब मैंने उसको इस लॉ के बारे में बताया वो पर्सन बेरोज़गार था, तो अगले दिन उसने सुबह अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया आई बिलीव समथिंग वंडरफुल इज़ गोइंग टू हैपन टू मी टुडे, आई बिलीव समथिंग वंडरफुल इज़ गोइंग टू हैपन टू मी टुडे। तो उसने जब ये मैक्सिमम टाइम दिन में अपने आप को रिपीट करना शुरू किया, आफ्टर सम टाइम जो है उस पर्सन को बड़ी अच्छी जॉब मिली। नंबर 5 पे है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। काफ़ी सारी बुक्स ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत कुछ लिख चुकी हैं। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप, जॉब, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब हम ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं बाय आवर हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग। नंबर 6 पे है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ये लॉ कहता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ डिसाइड करेगी कि हमारी जो एक्सटर्नल लाइफ है, बाहर वाली जो ज़िंदगी है वो कैसी होगी। नंबर 7 पे है द लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंसी, इसको लॉ ऑफ माइंड भी कहा जाता है। ये लॉ कहता है कि हमारे जो विचार हैं जब हम उनको बड़ा क्लियरली इमेजिन करते हैं, उनको रिपीट करते हैं, अपने आप को बार बार सुनाते हैं विद इमोशंस, तो ये हमारी हकीकत बन जाते हैं। जहाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो संकल्प हैं जब हम पूरे इमोशंस के साथ उनको बार बार रिपीट करते हैं तो वो संकल्प जो हैं सच्चाई में बदल जाते हैं। फाइनली फ्रेंड, मैं अदर चैप्टर जो हैं इस बुक के सेकंड वीडियो में कवर करूँगा सो दैट वीडियो लंबा भी ना हो। अगर दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।